जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के कथा लंका कांड में, क्योंकि लंका कांड को देखा जाए तो अधर्म पर धर्म की विजय का कांड है। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि प्रभु श्री राम समुद्र पार करके लंका के निकट पहुंच के अपनी कुटिया बना लिए हैं और पड़ाव डाल लिए हैं। और उधर देखा जाए तो मंदोदरी को यह सूचना मिली कि प्रभु श्री राम लंका के निकट पहुंच गए हैं। तो रावण को पैर पकड़ के मंदोदरी ने बहुत समझाया कि आप सीता को उनके यहाँ वापस कर दीजिए और उनके श्री चरणों में समर्पित हो जाइए, जिससे ये विवाद आगे न बढ़े। और वो तो करुणा के सागर हैं, आपको क्षमा कर देंगे और जंगलों में जाके तपस्या कीजिए। तो रावण को समझाने वाला बिरला ही थे, जो प्रभु श्री राम का कुछ अंश था और कुछ भक्त थे जो कि उनके प्रभुता को जानते थे। लेकिन मंत्रियों के सलाह से रावण गदगद हो गया और रावण के मन में ये विचार आ रहा है कि हमने तो देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया, ये नर बानर और भालू हमारे लिए क्या हैं, इनको तो मैं पल भर में जीत लूंगा। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो चलते हैं आगे की कथा में। यह मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कह कह दस कंठ रिसाई, अस मति सठ के ही तो ही सिखाई। तो ये देखा जाए तो रावण के पुत्र ने भी समझाए रावण को कि ये तो मंत्री चपलता की बात कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा ही युद्ध करने के लिए है तो हे पितामह, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, युद्ध भूमि में जाऊंगा। लेकिन यह है कि आग में घी डालने का काम मंत्री कर रहे हैं। तो उसके बाद हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मत मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। तो आगे की कथा में देखा जाए तो अब ही ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ धमोई। सुन पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। तो अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त, जो रावण का पुत्र था, ये समझा रहा है। जो मंदोदरी समझाई वही जो है कि प्रहस्त भी समझा रहा है अपने पिता को। तो उसको फटकार लगाते हुए रावण अपने महल के लिए निकल पड़ता है। ये कड़े वचन कहता हुआ घरों को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूं भे सज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। तो हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महलों को चला। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाई तही मंदिर रामन, लागे किन्नर गुणगन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अप छरा प्रवीणा। तो ताल करताल, पखावज, मृदंग और बीणा बज रहे हैं।
नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर तदपि सोचन त्रास। तो वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर है। तो यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सैन सेन सहित अति भीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत सा ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए, ता पर रुचिर मृदुल मृग छाला, तहीं आसन आसीन कृपाला। तो वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल श्री राम जी विराजमान हो गए। सुबेल पर्वत पर एक समतल स्थान देख के जो लंका के निकट था और लंका से वहां के लोगों को देखा जा सकता था। तो प्रभु कृत शीश कपीस उछंगा, बाम दहीन दिश चाप निसंगा, दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। तो प्रभु श्री राम जी बानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह दे रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण विरासना सन, कटि निसंग कर बाण सरासन। तो परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार के प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन, धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लयलीन। तो इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोक प्रभु, देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखौ, शशि मृग पति सरिस असंक। तो पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत्त नाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। ये चंद्रमा की प्रभुता बता रहे हैं। प्रभु श्री राम के चंद्रमा कितने स्वच्छंद पूर्वक आकाश और धरती को उज्जवल दे रहे हैं और शीतलता प्रदान कर रहे हैं, वो भी निडर होके। बिथुरे नभ मुकु ताहल तारा, निश सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु मेचक ताई, कहौ काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कलापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, शशि महु प्रकट भूमि कै झाई, मारे राहु शशि शशि कह कोई, उर्मह परि श्याम मता सोई। तो सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में
पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रतिमुख कीन्हा, सार भाग शशिकर हरिलीन्हा, छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, तेहि मग देखिय नभ परिछाई। तो कोई कहता है कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विषसन जुत कर निकर पसारी, जारत विरह वंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विधु उर बसति, सोई श्याम मता आभास। तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वहीं श्यामता की झलक चंद्रमा में है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। नवाह परायण का 7वां विश्राम होने की वजह से मैं अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।